प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, आपके हौसले की दाद देने जो शनि की ढैया हो, चाहे जीवन की विभिन्न चुनौतियां, उसमें बिल्कुल अड़कर आप हर एक कठिनाई को बड़ी मजबूती के साथ पार करने का प्रयास। इसी कड़ी में वर्ष 2025 का शुभागमन लगभग हो चुका है, पर बात आती है जब किसी चीज की शुरुआत होती है, जब कोई चीज जीवन के अंदर आती है तो उसकी शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ऐसे में वर्ष 2025 की जो शुरुआत होने जा रही है, यानी कि जनवरी का महीना, इसको आप कैसे विशेष बना, आज इस विषय पर बृहद चर्चा करेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि जनवरी का महीना क्यों आपके लिए विशेष खास माना जा रहा है। और देखो, कोई भी वर्ष शुरू होता है तो उसमें कुछ टिप्स हमारे काम आती हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें करके चलना चाहिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि पहला ही दिन आप जो भी है मेरी वीडियो 2024 में देख रहे होंगे, निसंदेह उन पर महादेव की अद्भुत कृपा होने, क्योंकि आप सभी को ये पता लगेगा कि जब किसी चीज की शुरुआत होती है तो हमें शुरुआत करने क्या है, कौन सा ऐसा वो कार्य है जिसको करके हम अपने पूरे वर्ष को गुडलक, सुनहरा, हर प्रकार से आनंददायक बना। तो चलिए करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर वृश्चिक राशि का जनवरी 2025 का मासिक। यह कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है और इसको आप लगन के अनुसार और नाम राशि के अनुसार भी देख। सबसे पहले तो वृश्चिक राशि वाले सभी जातकों को बहुत बहुत बधाई। शनि की ढैया अब आप पर इस वर्ष में समाप्त होने जा रही है। दूसरा, ये वर्ष आपके लिए बहुत मंगलमय हो, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके जीवन में हर प्रकार के दुख, संकट, दरिद्रता समाप्त हो जाए। आपके जीवन में हर प्रकार की मनोकामना आपको पूर्ण। सीधा अपने वीडियो पर आते हैं और टॉपिक पर विशेष चर्चा करते हैं। आपको समझना होगा बहुत बारीकी से ध्यान लगा करके, क्योंकि ये महीना है शुरुआत। ये महीना सबसे ज्यादा, मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ कि साल का पहला महीना बहुत जरूरी होता है। इसकी कुछ जरूरी चीजें, इसमें नफा, नुकसान, लाभ, हानि, हर प्रकार के संयोग को व्यक्ति को पहले से ही जान लेना है। कौन सा वो अवसर है, कौन सी वो डेट है, कौन सी वो चीज है जो आपके लिए फेवरेबल है। चलिए जानते हैं आपको इस महीने। सबसे पहले तो अपना एक ध्यान गड़ाना है आपको इस महीने के राशि के चार्ट पर। आप देख सकते हैं वृश्चिक राशि जनवरी 2025 मासिक राशिफल। आपकी राशि पर सारे ग्रहों का कौन कौन सी तारीख में बदलाव है बिल्कुल मेंशन है। आप बच्चा भी इसको देख करके नाम। चलो, शुरुआत होती है हमारे स्वास्थ्य जैसा होगा वैसा ही होगा हमारा वर्तमान, और वर्तमान हमारा अच्छा होगा तो भविष्य को हम अच्छा बना ही लेंगे। आपके स्वास्थ्य के मालिक कौन है? मंगल देव, जो इस महीने की शुरुआत में देखा जा रहा है कि आपके भाग्य स्थान। नो डाउट मंगल की शुरुआती अवस्था बहुत अच्छी हो गई तो हमारे कहीं ना कहीं बहुत धैर्य की जो परीक्षा थी वो यहाँ पर समाप्त, क्योंकि मंगल की अवस्था ना बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली हो। यहाँ स्वास्थ्य आपका बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। जिन लोगों का पिछले साल में या उससे पहले में 2-3 सालों से कुछ हेल्थ को लेकर के बड़ा इशू चल रहा था, उनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन इस महीने से ऐसा दिखाई दे रहा है कि उसका सॉल्यूशन मिलता हुआ नजर आ। पर यहाँ पर हमारी एक बात अधूरी छूट गई। बात अधूरी ये थी कि हमें आपको बताना था कि शुरुआत कैसे करनी है आपको। देखो, सबसे पहले आपको प्रातःकाल जल्दी उठने का प्रयास करना है, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है तो वो पावत। इस अवस्था में हमें सूर्योदय के देर तक हमें ज्यादा सोना नहीं है। आप कोशिश ये करनी है, जो लोग नियमित जल्दी उठ जाते हैं उन्हें दिक्कत नहीं है, पर जो लोग नहीं उठ पाते उन्हें अपनी दिनचर्या पहले दिन से बनानी। दूसरा यह है, स्नान आदि से निवृत्त होकर आसपास जहां पर भी आप कहीं हनुमान मंदिर में जा सकते हैं वहां पर जाएं और एक घी का दीपक लेकर के जाएं और घी का दीपक हनुमान जी महाराज के सम्मुख थोड़ा घी के दीपक में एक चुटकी सिंदूर डालें, एक लाल रंग के आसन पर बैठे, एक जल का पात्र सामने रखे और हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ, हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करके राम नाम का जप करें और मस्तक टेक करके हनुमान जी से अपने आने वाले उज्जवल भविष्य की काम। परंतु उससे भी पूर्व, उससे भी पहले एक और अद्भुत उपाय आपको जरूर करना है। वो उपाय क्या है? वो महा उपाय है, और वो उपाय यह है कि घर के बड़े व्यक्तियों के चरण स्पर्श के उनका। देखो, जब हम नव वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं तो नव वर्ष में मुख्यतः बृहस्पति की प्रेडिक्शन, देवगुरु बृहस्पति, और हमारे घर के जो हमें ज्ञान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अपने सानिध्य में रखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बृहस्पति के हैं। उनमें शनि महाराज के में आशीर्वाद। तो जब आप पहले दिन अपने घर के बड़ों के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लोगे तो आपको बृहस्पति का भी और शनि दोनों का आशीर्वाद। इसलिए आपको अपने दिन की शुरुआत कुछ इस प्रकार से करनी है। अब सीधा आ जाओ अपने टॉपिक पर और ध्यान दो। आपके स्वास्थ्य की बात चल रही थी, तो आपके स्वास्थ्य के मालिक 21 जनवरी को मंगल वक्री होते हुए अष्टम, 21 तारीख के बाद स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। इम्यूनिटी अचानक आप महसूस करोगे वीक हो रही है, पर उससे भी ज्यादा थोड़ा ध्यान देने वाली आवश्यकता है। अगर आप कोई वाहन चलाते हो तो तेज गति का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। अग्नि का उपकरण हो, धारदार चीजों का उपकरण हो, बहुत सावधानी रखनी है। और कहीं पर भी अगर आप जाते हैं किसी के साथ में तो आपको अपने आप को सेफ करके चलना है। अगर कोई दवाई आपको जरूरी टाइम पर चाहिए होती है, दवाइयां रखनी है। कोई ऐसी चीज, ऐसी हिल स्टेशन पे जा रहे हो, ऐसी एडवेंचर वाली जगह पर आप जा रहे हो तो आपको थोड़ी सावधानी रखनी, इसका ध्यान। चलिए, खैर ज्यादा चिंता नहीं है, कुछ ज्यादा घबराने वाली बात। खूब मंगल देव की शुरुआत में कृपा मिल गई ना, तो बस इतना ही। आगे चलते हैं और बात करते हैं विद्यार्थी वर्ग के बच्चों के लिए। पंचमेश है देवी गुरु बृहस्पति और
और इस महीने बृहस्पति की स्थिति सप्तम में देखी जा रही है। बृहस्पति की दृष्टि में भी हो आप, वृश्चिक राशि पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है और बृहस्पति लाभ को भी देख रहे हैं, मेहनत को भी। इस ऐसी अवस्था तो देखो बड़े ही बहुत कई वर्षों के बाद इस प्रकार की अवस्थाएं मिलती हैं। निसंदेह आपकी पढ़ाई लिखाई हर प्रकार की चीजें आप अपने अंदर समावेशित किए हुए हो, बृहस्पति की दृष्टि में हो ना आप, तो इसका मतलब यह है कि पढ़ाई की लग तो अब लग 2024 में इससे पहले 1-2 साल पहले कुछ घटनाएं आपके साथ ऐसी घटी कि आपको मजबूर होना पड़ा कि अब तो भाई जी तोड़ करके आप जैसे भी मन चाहे मानो चाहे ना मानो आपको पढ़ाई लिखाई तो करनी ही पड़ेगी और आप कहीं ना कहीं उस स्तर पर आगे काम भी। ऐसी अवस्था है कि इस वर्ष में इस महीने की शुरुआत में पढ़ाई को लेकर थोड़ा बहुत आप शार्प माइंड रहोगे, थोड़ा दिमाग ज्यादा चलाओगे, परंतु कोशिश ये रखना है कि कोई व्यक्ति आकर के आपकी पढ़ाई लिखाई में आपको कमी ना निकाल दे और आप उसकी बातों को मान। ऐसा ना हो कि आप दूसरों की बात पर ज्यादा कहना मान रहे हो और अपने खुद के विश्वास को कमा, तो ये काम है। तो चलो वैसे पढ़ाई बहुत अच्छी है, शुक्र भी पंचम स्थान में आ जाएंगे, 28 तारीख के बाद आएंगे, पर राहु का भी प्रभाव है, तो राहु का कुछ उपाय बताऊंगा आपको लास्ट में, उपाय जरूर करना है क्योंकि जिन बच्चों का एग्जाम है, एग्जाम क्योंकि जनवरी में थोड़ा दिसंबर जनवरी में एग्जाम्स रहते हैं, ऐसी अवस्था में आप ऐसा ना हो कि पहले बहुत कुछ याद करके जाओ और एग्जाम टाइम में आप कंफ्यूज हो जाओ और उसका उपाय आपको पहले ही करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रेम सौहार्द की लेकर के चर्चा करें। प्रेम को लेकर के कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लव रिलेशन यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि ये बहुत एक अच्छा अवसर भी आपको मिल सकता है जिसमें आप अपने प्रेम संबंधों को उजागर कर सकते हो। मैरिज के बीच आप अपने घर परिवार में बात कर सकते हो, उनसे बात करके राजी करवा सकते हो उनको, और आपके पार्टनर के घर वालों के प्रति आपका जो कुछ था ना कि नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में चल रहा था, वो भी आप महसूस करोगे कि पॉजिटिविटी में बदल रहा है, यानी कि काफी अच्छी सूचना है आपके लिए। तो लव वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैरिज पर आएंगे तो मैरिज भाव के तो सप्तम भाव से जो शुक्र महाराज हैं वो दशम स्थान पर जा रहे हैं, सप्तम से दशम भाव, बहुत अच्छा राजयोग बना रहे हैं। शुक्र और शनि का भी यहाँ पर एक शुभ योग बन रहा है, और वैसे भी जब सप्तम के मालिक का संबंध चतुर्थ स्थान से और चतुर्थ से हो तो भैया विवाह जीवन की लगभग 99% कला आपकी समाप्त होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सप्तम है विवाह भाव और चतुर्थ है विवाह का सुख। ऐसे में सुख और सुविधाओं की वृद्धि आपके दाम्पत्य जीवन के अंदर हो, आपके परिवार की कलह कम हो, आपके परिवार में आपको शुक्र महाराज का प्रभाव मिले, आप दोनों के बीच में प्रेम का सौहार्द जो है बढ़े। उसका एक मेन कारण संतान बन सकती है, आपके परिवार की कुछ जिम्मेदारियां बन सकती है, पर एक दूसरे के साथ सुगठित तरीके से आप काम करो, अपने जीवन को निर्वहन करो, ऐसा यहाँ पर योग यहाँ पर बनता हुआ नजर आता। तो विवाह के लिए भी ये महीना शुभ और श्रेष्ठ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अपना 2025 पूरा मंगलमय जाए ऐसी है। चलो आगे बढ़ेंगे और आपके भाग्य पर थोड़ी चर्चा करें। भाग्येश बनते हैं चंद्र महाराज, जो कि हर 2.25 दिन में बदल ही जाते हैं, परंतु इस महीने मंगल महाराज की कृपा है और सूर्य की भी कृपा है। 14 जनवरी के बाद विशेष रूप से आपका भाग्य एक्टिवेट हो रहा है, सूर्य और मंगल का समसप्तक योग यहाँ पर बन रहा है। ऐसे में मेहनत सफल होगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, यानी कि जनवरी में कुछ बड़ा परियोजना आप सफल बना सकते हो, कहीं पर बड़ा इन्वेस्टमेंट, किसी बड़े प्रकार की लॉटरी, शेयर मार्केट, कुछ भी आपका सफल हो सकता है। दूसरा, आप अपने जो लोग घर परिवार से दूर जाकर के नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, कहीं पर भी आपका घर से डिस्टेंस ज्यादा है, तो उन लोगों को तरक्की ज्यादा हो सकती है। एमएनसी कंपनी वालों के लिए इस समय बहुत जबरदस्त योग निकलेंगे, आप एमएनसी कंपनी में ट्राई करें, जॉब के लिए बहुत अच्छी आपकी भर्ती होगी। जो भी बच्चे हमारे डिफेंस की, मिलिट्री में की जॉब में करना चाहते हैं, उन लोगों को 21 तारीख से पहले विशेष लाभ के संयोग बनेंगे। साथ ही डॉक्टरी या फिर मेडिकल विभाग में और छोटे मोटे जो भी दुकानदार हैं, उन लोगों को विशेष इस समय लाभ के योग यहाँ पर बने। भाग्येश की कृपा ज्यादा है, तो भाग्य यानी कि आप राजनीति के क्षेत्र के अंदर वालों को भी इस समय जबरदस्त लाभ होगा। और सूर्य और मंगल का यानी कि राजा और सेनापति दोनों का संयोग बन रहा है, तो आप जो भी हमारे ऐसे जातक हैं जो टीम वर्क करते हैं, जो अपने नीचे व्यक्तियों को जोड़ करके काम करते हैं, उन लोगों के प्रमोशन के, पदोन्नति के प्रबल योग यहाँ पे। तो ये तो भी भाग्य। अब थोड़ा कर्म स्थान पर आ जाओ कि आपकी जॉब वालों की क्या स्थिति है, क्या जनवरी में जॉब लगने के चांसेस हैं? जो लोग जॉब में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके लिए क्या है? तो दशमेश देखो, दशम स्थान से यहाँ पर षष्ठम भाव के अंदर सूर्य महाराज का गोचर हो रहा है, तो यहाँ दशम से षष्ठम में सूर्य का गोचर ये दर्शाता है कि आपके जॉब पर जिन लोगों का कब्जा था, या आपके जॉब पर जो अनसेफ आप महसूस कर रहे थे, या षड्यंत्रवादी नीतियों से होकर के आपको गुजरना पड़ रहा था, सूर्य उस अवस्था से आपको बाहर निकालेंगे। षड्यंत्र करने वालों का षड्यंत्र ध्वस्त होगा, आपकी छवि को वे खराब नहीं कर पाएंगे, आपकी छवि नए प्रकार से ऊर्जावान हो, सूर्य जैसे चमकता है उस प्रकार से आपकी छवि चमकेगी। तो ऐसी अवस्था आपके लिए नौकरी के लिए अति शुभ मानी जाएगी। सूर्य 14 जनवरी से पहले, क्योंकि सूर्य दशम से पंचम स्थान के अंदर रहेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि 15-14 जनवरी से पहले ज्यादा शुभ है, ज्यादा नौकरी के मिलने के ज्यादा चांस हैं। वैसे 14 तारीख के बाद में भी अच्छा है, पर तृतीय स्थान पर सूर्य को आपसे बहुत मेहनत करवानी है, इसीलिए सोचने समझने का, डिसीजन लेने का जो विचार होगा वो 14 तारीख से पहले होगा। 14 तारीख के बाद तो सीधा आप एक्शन मोड के अंदर आ जाओगे, इसलिए चिंता
चिंता करने वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आपके व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए। व्यापार वर्ग के लिए शुक्र की कृपा मिल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा एक्सपेंस का डर पहले सताएगा, पर धीरे धीरे करके सब चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। लगेगा स्टार्टिंग फेज के अंदर हमारी बोनी होगी नहीं होगी, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, पर जैसा कि मैंने कहा कि भाग्य पर आपका सूर्य मंगल का समसप्तक योग बन रहा है, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि महीने के मिड पार्ट के बाद में आप कुछ ज्यादा जबरदस्त तरीके से तरक्की करते हुए नजर आओगे। सबसे बढ़िया बात तो यह कि देखो 4 जनवरी तक बुध की कृपा है, स्टार्टिंग के 4 दिन के अंदर ही आप देखोगे आपके व्यापार के अंदर कुछ गुड न्यूज आ, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगलमय होने जा रहा है। तो जो बिजनेस वाले उन लोगों के लिए भी कोई दिक्कत की बात है। चलो अब सीधा आ जाते हैं उपाय पर। क्या उपाय आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा? वृश्चिक राशि के जातकों मेरे अनुसार आप जो है थोड़ा राहु का उपाय करें। राहु के निमित्त आप चाहे तो दान कर सकते हैं। बुधवार को किसी गरीब को आप अन्न का दान कर दें, भोजन करा दें। अगर आप कर सकते हैं तो पक्षियों के लिए 7 प्रकार का अनाज जरूर पानी में भिगो करके छत पर डालना शुरू कर दें। इससे आपका राहु भी शांत होगा। और साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, भगवान शिव की आराधना करें, शिवलिंग पर कच्चा दूध सोमवार को जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने पर आपको विशेष लाभ मिलेगा, निसंदेह आपका भाग्य जागृत। अगर कोई भी मन में प्रश्न रहता है, कोई कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। पेड अपॉइंटमेंट होता है, अपॉइंटमेंट लेकर के आप संपर्क करके हमसे वार्तालाप। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा।